हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। क्या आप भी मथुरा आने के लिए सोच रहे हैं और परेशान है कि मथुरा में जाने के बाद हम कहां कहां घूमें? तो फिर तो आप निश्चिंत हो जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मथुरा में कहां कहां आप घूम सकते हैं। अगर आप मथुरा को एक दिन में घूमना चाहते हैं, अगर 4 से 5 आदमी हैं तो आपको पूरा दिन के लिए गाड़ी बुक करना पड़ेगा, जो आपको 2000 से 2500 में बुक हो जाएगा पूरे दिन के लिए। अगर आप 1 से 2 आदमी हैं तो मैं तो यही बोलूँगा आप कि यहाँ पे स्कूटी रेंट पे मिलती है, जो 500 से 600 रुपये लेगी। तो मैं अभी हूँ मथुरा में और रेंट के लिए मैं गाड़ी खोज रहा था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे रेंट पे गाड़ी मिलती है, तो मैं यहाँ पे चला आया और रेंट पे गाड़ी के लिए। देखिए मेरे पीछे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब रेंटेड गाड़ियाँ हैं और मैं जो गाड़ी लिया हूँ ये वाली मेरी गाड़ी है। और चलिए मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि इसको लेने से पहले इसको लाइसेंस जमा करना पड़ता है और सिक्योरिटी फीस के तौर पे 1000 रुपये जमा करना पड़ता है। राधे राधे, मेरा नाम विनोद दीक्षित है और हमारी जो संस्था है उसका नाम है दीक्षित गाड़ी वाले। पिछले 1 साल से हम लोगों के द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे 2 व्हीलर टैक्सी की सेवा दी जा रही है। हमारा जो उद्देश्य है ये है कि कम समय में अधिक से अधिक लोग यहाँ पे मथुरा अपना दर्शन मंदिर के जो होते हैं उनको कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा मंदिर घुमा पाए। मैं भी हूँ मथुरा में, जहाँ पे कृष्ण लला का जन्म हुआ था, और उसी जेल के सामने जहाँ पे माँ यशोदा और नंद जी को कंस ने इसी जेल में रखा था, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो चलिए मैं उस जेल को दिखा दूं। देखिए वो मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही वो जेल है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की माता पिता को कंस ने बंद करके रखा था और यही पे कृष्ण लाला का जन्म हुआ था। और देखिए लोग काफी जनसंख्या में अंदर जा रहे हैं। और जाने से पहले आपको बता दूं कि आपको अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। अपना मोबाइल और बैग यहाँ जमा करना पड़ेगा। प्रत्येक बैग का 10 रुपये शुल्क है। बस तो ले जा सकते हैं, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पे 2 काउंटर बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है और पुरुषों के लिए मोबाइल जमा करने के लिए अलग है। और प्रत्येक पर्सन 10 रुपये का टिकट है। आप उसमें जाइए और जो भी कृष्ण जी की शरारतें हैं उस शरारतों को झांकियों के माध्यम से एक एक करके दिखाया गया है। तो मैं अभी हूँ मथुरा में और जहाँ पे कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है, वह इसी हिस्सा का पार्ट है। तो जहाँ पे कंकाली माता मंदिर है और यह वही जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान के भाई बहनों को, जो उनके कंस मामा थे, वो ला के यहाँ पे मारते थे, वो यही जगह है। देखिए आज भी ये जगह हम लोगों के बीच में है और यहाँ पे एक कुआं है जिसके अंदर मीठा पानी निकलता है और इसको पीने से बहुत सारा रोग दूर होता है। ये कंकाली मैया, इनका वर्णन ये है कि राजा कंस अपनी बहन देवकी के सारे बच्चे यही मारा करता था। लास्ट में भगवान का जन्म हुआ तो पिता वसुदेव जी के द्वारा भगवान गोकुल चले गए और गोकुल चले गए तो गोकुल में जो है भगवान को नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे, बदले में वो कन्या को उठा लाए थे। इसी प्रकार सारे बच्चे उसने यहीं लाके पछाड़े थे। तो योग माया को जैसे यहाँ लाके इसी टीले पे पछाड़ा था, तो योग माया हाथ से छूट करके अष्टभुजा में प्रकट हो गई। कहा कि मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कह के आकाश में उड़ गई। तो वो बिजली बन के शक्ति जो है वहाँ गिरी विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी के नाम से विराज है। और यहाँ शक्ति का शरीर रह गया। उस शरीर में से जो है 3 खंड बने हैं। आप देख रहे हैं 3 खंड में माता जी के दर्शन है। इधर में जो है ये लांगुरा है, बीच में योग माया है और वो देवी है पल्ली, इसे देख रहे हैं अष्टारोगा के नाम से जानी जाती है। तो मैं अभी हूँ मथुरा में और मथुरा में जब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बिरला मंदिर है, जिसे गीता मंदिर भी कहते हैं। और चलिए जो भी इसकी अंदर की जानकारी है मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहीं पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। चलिए तो देखते हैं कौन सा ओजर कहाँ पे दिए थे और कौन सा वो रथ है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही बने। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और जो दोनों साइड आप देख सकते हैं जो शेर की प्रतिमा है
देखिए दोनों साइडों में। और चलते हैं आगे की तरफ, जो मेन मंदिर दिख रहे हैं एकदम सामने ही है, देखिए ये मेन मंदिर है कृष्ण भगवान का, क्योंकि मना कर रहे हैं कि अंदर नहीं जा सकते हैं, बोले कि वो गेट के पास है, आप फोटो ले सकते हैं। यहाँ से ही फोटो ले सकते हैं। ये जो बड़ा सा रथ है ये गीता रथ है, इसी रथ पे बैठ के कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गीता स्तंभ है, इस पर पूरा गीता लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण का जो गीता है वो पूरा इसी पे लिखा हुआ है। कृष्ण जी के मामा जी थे, जो किला देख रहे हो पीछे उन्हीं का किला है, जहाँ पे कंस मामा अपने सैनिकों के साथ रहते थे और कंस को कृष्ण को मारने के लिए यहीं से रणनीतियाँ बनाते थे। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो कंस मामा का किला है इसमें क्या क्या है, क्योंकि बताते हैं कि बहुत काफी साल पुराना है ये किला। और ये देखते हैं कि जितना ऊपर आपको दिख रहा है 5 मंजिला, उतना 5 मंजिला नीचे ये धंसा हुआ है। अभी फिलहाल ये खंडहर बन चुका है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम ही आते हैं। और देखते हैं कैसा ये है किला, चलते हैं अंदर की तरफ। बहुत अंधेरा है इस किले में, लाइट की व्यवस्था है। सब जो ये दरवाजे हैं से बंद है अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये कंस के किला पे खड़ा हूँ और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। बगल में यमुना नदी बह रही है, चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी बंदर रहते हैं, तो बंदर से डरने की बात कोई नहीं है, क्योंकि ये आपको हानि नहीं पहुँचाते हैं और ये अपने आप में मगन रहते हैं, खेलते रहते हैं, देख सकते हैं। लाल किला पे घूमने के बाद हमारा जो अगला पड़ाव था ये हमारा ये जो मथुरा के अंदर म्यूजियम है जिसको राजकीय संग्रहालय बोला जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे भी आते हैं तो आपको करीबन 20 से 25 बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, जिसके अंदर हर एक हॉल में अलग अलग आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगा, जिसको आप बहुत ही कम देखे होंगे। बहुत ही पुराने यहाँ पे आपको मूर्तियाँ देखने के मिलेंगी और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 22 से 25 कमरे हैं और बहुत बड़े बड़े हॉल टाइप के बनाए गए हैं और सारे हॉलों में आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा आपसे कि एक बार आप यहाँ पे ज़रूर घूमने के लिए आएँ, जो मथुरा का राजकीय संग्रहालय म्यूजियम है। बहुत ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ पे। वहाँ से घूमने के बाद हम निकल जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर, जो मथुरा के अंदर। अगर आप मथुरा आते हैं या जितने भी लोग आते हैं मथुरा घूमने के लिए, तो ये जो द्वारकाधीश मंदिर है जो यमुना जी के किनारे पे ये मंदिर बना हुआ है और बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर है ये। अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो बहुत ही आपको यहाँ पे आने के बाद सुकून मिलेगा। और ये जो मंदिर है ग्वालियर के राजा बनाए थे, तो ग्वालियर में जब खुदाई हो रहा था तो वहाँ पे इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ रखी गई है श्री कृष्ण भगवान की, वो खुदाई के टाइम पे मिला था। तो श्री कृष्ण भगवान सपने में आए थे उनके और बोले थे कि हमें मथुरा में कहीं पे ले चल के स्थान दीजिए। उसके बाद से वहाँ से उठाकर श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पे मंदिर बनवाकर और इस मंदिर में उनका स्थापना किए। देखिए तो मैं जो मथुरा में, और मथुरा में विश्राम घाट हूँ, जहाँ पे कृष्ण भगवान देखे पीछे विश्राम घाट लिखा हुआ है, जहाँ कृष्ण भगवान मामा कंस को मार करके और विश्राम किए थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जो मथुरा रेलवे स्टेशन है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कोई भी आप ऑटो पकड़ के आ सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की बहुत बड़े बड़े यहाँ पे घंटियाँ बांधे गए हैं, देख सकते हैं। और ये जो हमारे कृष्ण लाला जी हैं, यही विश्राम घाट है, देखिए जहाँ पे कृष्ण भगवान बैठे हुए थे आकर। लोग यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं।
यहीं पे लोग आके नहाते हैं, स्नान करते हैं। देखिए काफी लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। यमुना जी को आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये पागल बाबा का मंदिर है। और ये जो मंदिर है लीलानंद ठाकुर जी, ये काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। तो इनके इतने बड़े भक्त है कि इनको पागल के नाम से जाना जाने लगा। तो इसीलिए इस मंदिर को पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। यार आप देख सकते हैं सफेद ये संगमरमर से बना हुआ है। और जो ये बगल में देख रहे हैं माता सुदेवी कुंड, तो जी लीलानंद ठाकुर जी की पत्नी थी, इसी कुंड में नहाया करती थी और वो भी इसी कुंड में नहाते थे। इसमें बहुत सारी झांकियां बनाई गई हैं और झांकियों के माध्यम से जो भी रामलीला है इसमें दिखाया गया है। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री लीलानंद ठाकुर श्री पागल बाबा के 9 मंजिला मंदिर बना हुआ है। श्री पागल बाबा बांग्लादेश के रहने वाले थे। सन 1965 में वृंदावन में आए तो राधा गोविंद की भक्ति करने लगे। भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए उन्हें पागल बाबा कहा जाता है। उन्हें माता काली से लाल रुमाल प्राप्त हुआ था, उसी से चमत्कार करते थे, सिद्ध संत थे। आज भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं भी हूँ रावल, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था वहीं पे। क्योंकि अगर यहाँ आप आ रहे हैं जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे आपको आने के लिए रेंटेड बाइक लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना आप रेंटेड बाइक तो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, काफी दूर है। मेरा जो कृष्ण जी का जन्म स्थल है वहाँ से आपको कम से कम 12 से 13 किलोमीटर पड़ेगा। देखिए ये जो मेन गेट है इसके अंदर जाना है। राधा रानी माता जी जो है इनका जन्म स्थल अंदर है। देखिए ये जो मेन मंदिर है राधा जी का, देख सकते हैं काफी लोग घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और चलते हैं, आपको पास में ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये काफी भीड़ लगा हुआ है। देखिए जो यहाँ की जो सेवक है राधा रानी जी को प्रसाद चढ़ा रही है। राधा रानी जमुना जी के किनारे ब्रह्मवान बाबा सुबह सुबह जमुना जी में तर्पण कर रहे, तो कमल के फूल पे ब्रह्मवान जी को राधा रानी जो ब्रह्मा ने उनको दे दी आंख अंधी। ये जन्म स्थान है राधा रानी को। मैं भी हूँ यहाँ पे अभी कोयना घाट पे, जहाँ पे वासुदेव जी ने अपने पुत्र को, जो कृष्ण भगवान थे, उनको इसी घाट से, जो यमुना जी आपको बगल में दिख रही है, इसी घाट से वासुदेव जी एक डलिया में करके, जैसे छज्जा बोलते हैं, छज्जा में करके अपने पुत्र को, जो कृष्ण भगवान थे, इसी से नदी पार करा के जो गोकुल में ले गए थे। यही कोयना घाट है। अब चलते हैं इसके अंदर। जो मैं बताया कि देखिए जो कृष्ण भगवान के पिताजी थे वासुदेव जी थे, देखिए ऐसे ही नदी पार करके लेके जा रहे थे। देखिए ये छज्जा, जिसे छज्जा बोलते हैं, छज्जा में कृष्ण भगवान बैठे हैं और वासुदेव जी इसको लिए हुए। उस टाइम काफी बारिश भी हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, तो उस पे से ऊपर से क्या किया कि नाग देवता ऊपर से छज्जा जैसे बना लिए अपने फन को, कि कृष्ण भगवान को किसी बारिश ना पड़े, आंधी तूफान से बचे।